नमस्कार। मुझसे इनबॉक्स में बहुत बार ये सवाल किया गया कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। मैम, बच्चा पढ़ता नहीं है, उसे आता नहीं है, तो क्या किया जाए। तो मेरा उसके बारे में ऐसा सोचना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि बच्चा पढ़ता नहीं हो, बच्चे को कुछ आता नहीं हो, बच्चा समझता नहीं हो। क्योंकि बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, कोई भी हो, सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और बच्चा सीखता है। हम उसके सीखने का, उसके पढ़ने का दस्तावेज ये मान कर ना चलें कि हम जो पूछ रहे हैं बुक उठा के, बच्चा उसका जवाब हमें नहीं दे रहा है। उसका दस्तावेज ये है कि वो खेलते हुए, काम करते हुए, एनीथिंग एल्स, कुछ भी करते हुए, वो हमें उससे संबंधित जवाब दे रहा है, कुछ करके बता रहा है। जैसे हम बच्चे से पूछते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चा उसको आपको नहीं बता पा रहा है और आप क्या सुनना चाह रहे हैं? परिभाषा। किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चा वो नहीं रट पा रहा है, लेकिन अगर वो खेलते हुए अपने टॉयज में से उठा करके कहता है ये संज्ञा है, चाहे वो हाथी हो, कुत्ता हो, कोई घर हो, कोई ईंट हो, कुछ भी, अगर वो उठा करके ये कह रहा है कि ये संज्ञा है, इसका मतलब वो समझ रहा है, वो सीख रहा है, वो संज्ञा की समझ बना रहा है। चाहे वो उस शब्द को नहीं रट पाया कि किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझिए इस बात को। रटना सीखना नहीं होता है। बुक में जो लिखा है उसको सुनाना सीखना नहीं होता है। मैं अपना एक उदाहरण देती हूँ। मेरा बेटा भाषा चैप्टर चल रहा था, उसके बारे में पढ़ रहा था। पढ़ लिया, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, शायद लगभग इतने ही दिन हुए होंगे। उसके पापा ने उसको कुछ पूछा, बुलाया, पूछा, तो उसने हाँ, ना, इशारों में ऐसे जवाब दिए। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। पापा को गुस्सा आया, उन्होंने उसको डांटा। जवाब नहीं दे सकता, ये किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं। बेटा हंस के बोला, अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, मैं आपसे सांकेतिक भाषा में बात कर रहा हूं। तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि हम स्वयं उस बात को नहीं समझ पा रहे कि जो अभी हमने पढ़ाया कुछ दिनों पहले उसको, वो उसको वहां पर हमें सिखा गया कि वो सांकेतिक भाषा है और वो सांकेतिक भाषा में बोल रहा है। चाहे वो मजाक कर रहा था, चाहे कुछ भी था, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उसका पहले का पढ़ा हुआ वो बच्चा आज बता रहा है, समझ रहा है उस चीज को। और उसने हाजिर जवाबी का उदाहरण देते हुए तुरंत कहा कि मैं सांकेतिक भाषा में बात कर रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बच्चे का मूल्यांकन उसके पढ़ने से, किताब से, उसके जवाबों से मत लगाइए जो मात्र रटे हुए पर आधारित होते हैं। आप उसका सामने से मूल्यांकन कीजिए, वो क्या सीख रहा है, सीख करके उसने क्या क्या उपयोग लिया उसका सीखे हुए का। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। अब मैं ही आपको बताती हूँ, पोर्टफोलियो बनती है स्कूलों में, एक एक बच्चे का पोर्टफोलियो बनता है। अब अगर मैंने बच्चे को पत्तियां लगाने के लिए
कि आप पत्तियां इकट्ठी कीजिए और उनको पेस्ट करके उनके नाम लिख के लेके आइए। अब वो काम तो पहली का, दूसरी का, तीसरी का सब क्लासों के बच्चे कर लेंगे, लेकिन अंतर ये होगा कि 5वीं का बच्चा, 6ठी का बच्चा, 4थी का बच्चा उस पे लगभग शुद्ध नाम लिखेगा, पीपल, नीम। अब आप मुझे ये बताइए कि पहली, दूसरी का बच्चा, हो सकता है तीसरी का भी, शुद्ध लिख देगा क्या? हो सकता है वो उसमें अशुद्धियां लिखे, पीपल में छोटी पी बना दे, नीम में छोटी नी बना दे। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसे पता नहीं है, उसने कुछ सीखा नहीं है। क्या मैं उससे ये अंदाजा लगाऊंगी, उस पे क्रॉस लगा दूंगी कि आपने ये गलत लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वहां पर उसका मूल्यांकन उसकी जुटाई हुई पत्तियों से करूंगी और उन पत्तियों के नीचे उसने अपनी समझ से क्या नाम लिखे हैं मैं उससे करूंगी। मैं उसकी अशुद्धियों को नहीं देखूंगी कि उसने ये शब्द कैसे लिख दिए, इसमें तो बहुत सारी गलतियां हैं। नहीं, ना मेरा उद्देश्य उन गलतियों को पकड़ने का है, ना बच्चे का। हमारा उद्देश्य वहां सिर्फ पत्तियों की समझ से है। इसलिए जरा गौर फरमाइए और समझिए और उसका मूल्यांकन उसके कार्य व्यवहार से करें। धन्यवाद।